तो आज हम लोग फिर से मौजूद हैं यहाँ पर फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री के लैब में, जहाँ पर अलग अलग केमिकल्स के बारे में हम लोग जानकारी इकट्ठा कर रहे हैं। अभी तक हम लोगों ने 17 केमिकल की जानकारी इकट्ठा कर ली थी, जिसका एक क्विक रिवीजन हम लोग कर लेते हैं। तो जल्दी से बता दीजिए वो 17 कौन कौन सा केमिकल था, उसका नाम एक बार बता दीजिए, जिसका हम लोगों ने बारे में जानकारी इकट्ठा कर लिया था। और वो भी आप वीडियो तैयार है, आप जाकर उसको देख सकते हैं। जो लोग नए हैं आप उसके बारे में जानकारी इकट्ठा कर लीजिए, ठीक है। तो बता दीजिए कौन कौन सा केमिकल्स हो चुका है। फिनॉल क्रिस्टल एक्स्ट्रा प्योर, नाइट्रिक एसिड, क्लोरोफॉर्म, बेंजल्डिहाइड, सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन, बेनेडिक्ट्स रिएजेंट क्वालिटेटिव, एसिटिक एसिड ग्लासियल, सल्फ्यूरिक एसिड, फेनोल्फथालीन सॉल्यूशन, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है, सोडियम कार्बोनेट एनहाइड्रस, हाँ, आयोडीन सॉल्यूशन, पोटेशियम परमैंगनेट, अमोनियम सल्फेट, ठीक है, मिथाइल ऑरेंज, हाँ, एम्प्लूरा परमैंगनेट, हाँ, सर्जिकॉट स्प्रिट, हाँ। तो ये सारे जो केमिकल्स का नाम अभी मेहर ने हम लोगों को बताया, इस सब के बारे में हम लोगों ने जानकारी इकट्ठा कर लिया था, सभी का यूजेस जान लिया था। और जो भी जानकारी आपको एग्जाम में एग्जामिनर पूछेगा उसके बारे में हम लोगों ने इकट्ठा कर लिया था। अब कुछ और केमिकल्स हैं, तो कुछ केमिकल्स यहाँ पर मौजूद हैं। तो 6 केमिकल्स हैं, उनका आज हम लोग नाम जान लेते हैं। उसके बाद उसका नोट्स जो है पहले तैयार हो जाएगा, और उसके बाद जो है आपको वो मिल जाएगा एक्सप्लेनेशन के फॉर्म में, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पोटेशियम आयोडाइड, ये पोटेशियम आयोडाइड है, ठीक है। पोटेशियम का नाम आपने सुना है सभी लोगों ने। पोटेशियम जो है वो धातु है कि अधातु है, मेटल है या नॉन मेटल है पोटेशियम? हम 2 मिनट देते हैं, डिस्कस कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद मेरे को बताइए पोटेशियम धातु है कि अधातु है? धातु है, ठीक है। पोटेशियम धातु क्यों है, तो कौन क्यों बताएगा, अधातु क्यों नहीं है वो? हाँ, कमलेश कुछ बोलना चाह रहा है। पोटेशियम धातु क्यों है? पोटेशियम धातु इसीलिए क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है। धातु का यही पहचान है ना। पोटेशियम, अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ गया व्हाई पोटेशियम इज अ मेटल, ठीक है, तो आप क्या जवाब दोगे उसका, कि बिकॉज पोटेशियम कैन डोनेट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम फाइंड हिज ऑक्टेव, अपना ऑक्टेव पूरा करने के लिए क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है ना। तो इसीलिए पोटेशियम क्या है, एक धातु है। और पोटेशियम जो है वो किसके साथ यहाँ पे मिलकर के यौगिक बनाया है, आयोडीन के साथ। इसका नाम क्या है, पोटेशियम आयोडाइड, ठीक है। तो आयोडीन क्या है, धातु है कि अधातु है, मेटल है या नॉन मेटल है? आयोडीन अधातु है, यानी कि ये नॉन मेटल है। तो जब कभी भी कोई भी मेटल किसी नॉन मेटल के साथ ये आपस में जुड़ता है, तो वो जो है अपना आयंस का ट्रांसफर करता है। इसको आयनिक यौगिक बोलते हैं, आयनिक कंपाउंड। इसमें क्या होता है, जो धातु होते हैं वो इलेक्ट्रॉन देते हैं किसको, नॉन मेटल को, और वो इलेक्ट्रॉन क्या करता है, एक्सेप्ट करता है, ठीक है। तो इस हिसाब से आयनिक यौगिक का निर्माण होता है। आपने पढ़ा होगा 2 तरह के यौगिक होते हैं, 2 तरह के कंपाउंड होते हैं, एक होता है आयनिक कंपाउंड और एक होता है कोवैलेंट कंपाउंड। आयनिक कंपाउंड और कोवैलेंट कंपाउंड में क्या फर्क है, आयनिक कंपाउंड में जो कंपाउंड बनता है वो इलेक्ट्रॉन के आदान प्रदान से बनता है, एक देता है और दूसरा रिसीव करता है। और वही जो कोवैलेंट कंपाउंड से जो यौगिक बनते हैं, जो कंपाउंड बनता है, उसमें क्या होता है, साझा करते हैं वो लोग इलेक्ट्रॉन, वो लोग क्या करते हैं, साझा करते हैं, ठीक है। तो यहां पर पोटेशियम आयोडाइड, यानी पोटेशियम का सिंबल क्या हुआ, के, और आयोडीन का क्या हुआ, आयोडीन का सिंबल क्या हुआ, आई, ठीक है ना। तो ये इसका सिंपल एक फॉर्मूला हुआ, पोटेशियम का के और आयोडीन का आई। अब पोटेशियम आयोडाइड जो है उसका क्या यूज है, ये आप लोग घर में जाकर सोचिएगा कि इसका क्या क्या फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री में योगदान है, यानी दवा बनाने के लिए पोटेशियम आयोडाइड किस तरह से इस्तेमाल किया जाता है, लेबोरेटरी में इसका इस्तेमाल किस तरह से होता है, ये आज घर में जाकर के सोचिएगा, ठीक है। लिटमस पेपर जो है ये किस चीज का बना होता है मालूम है? लिटमस पेपर जो है, ये जो पेपर आप देख रहे हैं लिटमस पेपर, ये जो लिटमस पेपर है ये किस पदार्थ का बना होता है? ये लीचेन नाम का एक पौधा होता है,
क्या होता है, लीचेन नाम का पौधा होता है और इसका नेचुरल कलर ये गुलाबी ही होता है, ठीक है। तो ये जो लिटमस पेपर है, अगर आप इसको एसिडिक नेचर में डालेंगे तो इसका रंग क्या हो जाएगा, ब्लू हो जाएगा, एसिड में रेड हो जाएगा, ठीक है। लिटमस पेपर को अगर हम लोग एसिडिक में डालेंगे तो वो क्या हो जाएगा, रेड हो जाएगा। और अगर इसे बेसिक नेचर में डालेंगे यानी कि क्षारीय पदार्थ में डालेंगे तो क्या हो जाएगा, ये ब्लू हो जाएगा। और अगर ना बेस में डालेंगे और ना ही एसिड में डालेंगे, पानी में अगर डाल देंगे तो पानी न्यूट्रल है, तब इसका रंग क्या हो जाएगा, ऐसा ही रहेगा जैसा आपको दिख रहा है ना, ये ऐसा ही रहेगा। तो ये लिटमस पेपर, इसका भी हम लोग प्रैक्टिकल करेंगे डाल के कि कैसे रंग बदलता है, ठीक है ना। तो ये इन सब का काम वही है कि एसिडिक नेचर का और बेसिक नेचर का क्या करना, पता करना। उसके बाद आप देख सकते हैं ये सोडियम निट्रोप्यूरासाइड है, सोडियम निट्रोप्यूरासाइड, ठीक है। तो ये ग्रेन्युलर के फॉर्म में यानी दाना के रूप में, ठीक है। और सोडियम जो है उसका सिंबल क्या होता है बताइए, Na, ठीक है। और सोडियम जो है धातु है कि अधातु है, बताइए। सोडियम जो है वो धातु है, ठीक है। सोडियम एक ऐसा धातु है जिसको आप चाहिए था ना कि आप चाकू से उसको काट सकें तो कट जाएगा। एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि ऐसा धातु का नाम बताइए जिसको अगर चाकू से काटा जाए तो कट जाए, तो सोडियम और पोटेशियम एक ऐसे धातु है जिनको आप आसानी से चाकू से काट सकते हैं। और अगर इसका संपर्क पानी के साथ हो गया तो ये क्या होगा, आग लग जाएगी, समझ में आ रहा बात। तो ये ऐसा प्रॉपर्टी है, ठीक है। उसके बाद है बोरिक एसिड, बोरिक एसिड पाउडर है, ठीक है। बोरिक एसिड का नाम आपने सुना होगा, ठीक है ना। तो बोरिक एसिड का भी क्या यूज है आप लोग सोचिएगा, और कल जो क्लास होगा उसमें हम लोग इसके बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है।